आज हम बात करेंगे मुकेश मोहन, जो कि एक भीमटा है, जय भीम जय मीम वाला सपोर्टर। ये सपोर्टर का मुझे चूतिया ज्यादा लगता है, बिकॉज मैंने रिसेंटली इसका एक क्लिप देखा जो कि आरक्षण पे बेस्ड है। तो पहले ये क्लिप देखिए, इसमें इस महिला ने क्या कहा। आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? आरक्षण। क्या नाम है आपका? सुष्मित कौर सलूजा। क्या तैयारी कर रही हैं आप? मैं जेई की प्रिपरेशन करी है मैंने 1 साल, बट वही मेरे 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% से रह गई। अब इस क्लिप पर इस भीमटे चिमटे ने देखो जवाब क्या दिया, ये भी देख लो। लगती थी कि सरकार को सीट्स बढ़ानी चाहिए ताकि मेरे जैसे लोगों का नंबर आए, लेकिन इसने ऐसा कहने के बजाय अपने फेलियर का ठीकरा आरक्षण पर फोड़ा। कितनी मूर्खतापूर्वक बातें करता है ये, और देखो कैसे ये नौजवान और कम पढ़े लिखे लोगों को कैसे ये मूर्ख बना रहा है। जबकि सच बात यह है कि वो लड़की सच में परेशान थी। तुम खुद ही सोचो, जब रिजर्वेशन के बेस पर सबको नौकरियां मिलने लगेंगी तो तैयारी कौन करेगा? 91% वाले बंदे को जब सीट नहीं मिलेगी, जिसने साल भर गांड घिस घिस कर मेहनत किया है, और वहीं रिजर्वेशन वाले को पटाख से सीट मिल जाएगी कम नंबर होने के बावजूद भी। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन को बिल्कुल से खत्म ही कर दो, बट टैलेंट को तो आगे बढ़ने दो। देश तरक्की टैलेंटेड लोगों से करेगा, रिजर्वेशन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश की गांड में दिमाग में कीड़े लग जाएंगे तो वो ऑपरेशन करवाने के लिए उस सर्जन से करवाएगा जिसका 95% आया था, या उस सर्जन से करवाएगा जिसने 65% अपने एग्जाम में लाया था और रिजर्वेशन के बेस पर वो सर्जन बन गया। तो अब बताओ, ये बहन का घोड़ा किससे इलाज करवाएगा? आप बताओ, अगर आप में ये प्रॉब्लम होती तो आप किससे इलाज करवाते? आंसर तुम सबको पता है, पर फिर भी तुम लोग मेरी इन बातों का जरूर विरोध करोगे। इसके चैनल पे एक ही टाइप की वीडियोस मिलेगी, बीजेपी को गाली, आरएसएस को गाली, हिंदुओं को नीचा दिखाना, कश्मीर फाइल बकवास है। एक्चुअली इसका एजेंडा ही लोगों को मूर्ख बनाना है, और दूसरा दलित पॉलिटिक्स करना, ताकि दलित लोग इसके सपोर्टर बने रहें। देखो, मेरा ये मानना है कि दलित भाई भी हमारे भाई हैं, वो भी सनातनी हैं। हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक ही हैं, एक ही परमेश्वर के संतान हैं। इन जैसे जाहिल चूतियों की वीडियोस देख देख कर पिछड़े हुए लोग अपने आप को सनातन से अलग मानने लगे हैं। मनुस्मृति को बिना पढ़े उसे जला दिया जाता है और उसका विरोध किया जाता है, और किसी एक लाइन को पकड़कर जो उनके फेवर में बात करती है उसको हाईलाइट कर करके उसका इतना मिसयूज किया जाता है कि जिससे लोगों में हेट बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लिप पहले देखिए। इसे सही ठहराने के लिए अम्बेडकरवादी भीमटे मुकेश मोहन ने मनुस्मृति के 2 अध्याय के श्लोक ब्राह्मणम 10 वर्षम तू सद्वर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजन्याद ब्राह्मणस्तु तयो पिता नामक श्लोक को कोट करते हुए ये बोला, जब 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता के समान है, तो ऐसे में पब्लिक को भी उस बच्चे के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय राजा होता है। इस वजह से हम मनुस्मृति को जलाते हैं। ये क्लिप रियल इंटेंशन चैनल से है, और अब उनका जवाब सुनिए। इसने जो श्लोक कोट किया है वो पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि 10 वर्ष का बच्चा बिना शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के ब्राह्मण बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते वेद पठाद भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कारों से द्विज होता है और वेदों के पठन पाठन से विप्र कहलाता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। इन भीमटो चिमटों का काम केवल लोगों को भ्रमित करना है, इसलिए सत्य को वास्तविकता के साथ देखिए, हम सब एक। देखा, ये है इन जैसे लोगों का फर्जीवाड़ा। रियल चीजों को छुपा लेंगे और जो चीज सच में लोगों को समझाने की जरूरत है उसे तोड़ मरोड़ कर, उसकी माँ बहन कर उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे अपने एजेंडा को घुसा के बीच में, और लोगों को लगेगा कि वाह, अरे कितना अच्छा क्रिएटर है, कितनी अच्छी जानकारी दिया है, जबकि ये फर्जीवाड़ा फैला रहा है। देखा जाए तो इसका चैनल पूरा नेगेटिविटी का भंडार है, कोई पॉजिटिविटी की बातें हैं ही नहीं इसके चैनल पे। मेरा एक सवाल है, तू रोज सुबह पीता क्या है? कड़वा करेले का जूस? अब इसके जैसे चूतिए गंवार लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बोलेंगे कि तू गौमूत्र पीने वाला इंसान है, और कुछ लोग बोलेंगे अरे सच हमेशा कड़वा ही होता है, और कुछ बोलेंगे कि ये तो अंधभक्त है। तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारे बोलने का हक है, पर कम से कम फैक्ट के बेसिस पे तो बोलो, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।